नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है। कहते हैं कि इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी हाथ पैर मार ले, लेकिन जो विधाता ने उसके भाग्य में लिख दिया है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। हम अक्सर अपने जीवन में आने वाले दुखों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारे जीवन की हर घटना, हर सुख और हर दुख पहले से ही नियति की किताब में दर्ज होता है। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब भाग्य सबसे दर्दनाक इम्तिहान लेता है, तब इंसान के सब्र और उसकी इंसानियत की असली पहचान होती है। आज की कहानी एक ऐसी ही बेबस और लाचार बुढ़िया की दास्तान है, जिसके भाग्य ने उसे ऐसे ऐसे घाव दिए जिन्हें सुनकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। लेकिन उस बुढ़िया ने अपने भाग्य को जिस तरह स्वीकार किया, वह हम सबके लिए एक बहुत बड़ा धार्मिक और जीवन का सबक है। दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि आज की यह कहानी आपकी आंखों में आंसू और दिल में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास भर देगी। यह कहानी है शिवपुर नाम के एक बहुत ही शांत और प्राचीन गांव की। इसी गांव में गोमती नाम की एक औरत अपने पति हरिकिशन के साथ रहती थी। गोमती बहुत ही धर्म कर्म वाली और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली महिला थी। उसके दिन की शुरुआत सूर्य देवता को जल चढ़ाने और भगवान शिव की आराधना से होती थी। हरिकिशन एक सीधा साधा किसान था और दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। शादी के 5 साल बाद उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने गोपाल रखा। गोपाल के आने से गोमती की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा जैसे ईश्वर ने उसकी हर मुराद पूरी कर दी है, लेकिन खुशियों की उम्र अक्सर बहुत छोटी होती है। जब गोपाल केवल 3 साल का था, तब एक दिन खेतों में काम करते समय हरिकिशन को एक विषैले सांप ने डस लिया। गांव में कोई अच्छा वैद्य नहीं था और अस्पताल पहुंचने से पहले ही हरिकिशन ने दम तोड़ दिया। 25 साल की छोटी सी उम्र में ही गोमती के माथे का सिंदूर उजड़ गया। पूरे गांव ने गोमती की किस्मत पर तरस खाया। लोग कहते कि बेचारी का भाग्य ही खोटा है, लेकिन गोमती ने भगवान से कोई शिकायत नहीं की। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने पति के मृत शरीर के पास बैठकर कहा, हे मेरे महादेव, अगर मेरे भाग्य में यही लिखा था तो मुझे यह भी स्वीकार है। बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने इस अनाथ बच्चे को पाल सकूं। गोमती ने अपने बेटे गोपाल की खातिर अपने जीवन की हर खुशी का गला घोंट दिया। उसने दूसरों के खेतों में पसीना बहाया, बड्ढे बड्ढे घरों में अनाज पीसा और रात रात भर जाग कर सिलाई की। वह खुद कई बार भूखी सो जाती, सिर्फ एक रोटी में गुजारा कर लेती, लेकिन अपने बेटे गोपाल को हमेशा पेट भर खाना खिलाती। गोमती का एक ही सपना था कि उसका बेटा PRH लिखकर एक बढ़ा और काबिल इंसान बने, ताकि उसे वो गरीबी और दुख न देखने पड़े जो गोमती ने देखे थे। गोमती की दिन रात की तपस्या रंग लाई। गोपाल पीआर हैडने में बहुत तेज निकला और गांव की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे शहर के एक बड़े दफ्तर में अच्छी नौकरी मिल गई। गोमती की तो जैसे दुनिया ही रोशन हो गई। उसे लगा कि अब उसके भाग्य के सारे काले पन्ने खत्म हो गए हैं और अब सिर्फ खुशियों के दिन बचे हैं। कुछ समय बाद गोमती ने गोपाल की शादी एक बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड्ढच की मालती से कर दी। गोमती को लगा कि घर में बहू के आने से उसका आंगन हमेशा के लिए आबाद हो जाएगा। शादी के कुछ दिनों बाद गोपाल अपनी पत्नी मालती और मां गोमती को लेकर शहर आ गया, लेकिन शहर की चकाचौंध और मालती के घमंड ने बहुत जल्द अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। मालती बहुत ही स्वार्थी और कठोर हृदय वाली लड्ढच थी। उसे अपनी सास का गांव वाला रहन सहन, उनका पूजा पाठ और उनका सादा जीवन बिल्कुल पसंद नहीं था। मालती गोमती को अपनी सास नहीं, बल्कि घर की एक मुफ्त की नौकरानी समझती थी। जिस मां ने अपने बेटे को अफसर बनाने के लिए अपनी हड्डियां गला दी थीं, आज उसी मां को उस आलीशान घर के एक छोटे से अंधेरे छज्जे बालकनी में सोने के लिए कहा गया। गोमती सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करती, मालती और गोपाल के लिए खाना बनाती और दिन भर घर के काम में कोल्हू के बैल की तरह जुटी रहती। फिर भी मालती उसे दिन रात ताने मारती। अरे ओ बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? फर्श पर अभी भी धूल है। दिन भर यहां मुफ्त की रोटियां तोड़ती हैं और एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती।
पता नहीं मेरे भाग्य में ये कैसी गमवार सांस लिख दी गई है। मालती अक्सर गोमती पर चीखती। गोमती चुपचाप अपने आंसू पीकर रह जाती। वह सोचती कि शायद यही उसके भाग्य का लिखा है। लेकिन उसे सबसे ज्यादा दुख तब होता जब गोपाल सब कुछ देखकर भी खामोश रहता। गोपाल, जो कभी अपनी मां के बिना एक निवाला नहीं खाता था, आज अपनी पत्नी के आगे इतना अंधा और कमजोर हो गया था कि उसे अपनी जन्म देने वाली मां के आंसू दिखाई नहीं देते थे। समय बीतता गया और गोमती बूढ़ी होने लगी। उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी और शरीर में कमजोरी आ गई। अब उससे घर के भारी काम नहीं होते थे। कभी कभी काम करते हुए उसके हाथ से कोई बर्तन छूटकर गिर जाता तो मालती उस पर बाघिन की तरह टूट पड़ती। एक दिन मालती ने गोपाल को कमरे में बुलाया और उसे धमकी देते हुए कहा, गोपाल, या तो इस घर में तुम्हारी ये बूढ़ी और अंधी मां रहेगी या फिर मैं। दिन भर खांसती रहती है और कोई काम भी नहीं कर सकती। अब ये सिर्फ एक बोझ है। मेरे सहेलियां आती हैं तो मुझे इसे देखकर शर्म आती है। अगर तुमने इसका कोई इंतजाम नहीं किया तो मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। गोपाल, जिस पर दौलत और पत्नी का नशा हावी था, अपनी मां के त्याग को भूल गया। उसने एक बहुत ही खौफनाक और अमानवीय फैसला लिया। अगले दिन सुबह गोपाल गोमती के पास गया और बहुत ही मीठी आवाज में बोला, मां, तुमने जीवन भर बहुत दुख देखे हैं। अब तुम आराम करो। मैंने सोचा है कि तुम्हें तीर्थ यात्रा पर ले चलूं। हम कल काशी विश्वनाथ जा रहे हैं। वहां तुम भगवान शिव के दर्शन करना और गंगा स्नान करना। तीर्थ का नाम सुनकर बूढ़ी गोमती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जो बेटा कल तक उससे ठीक से बात नहीं करता था, आज वो उसे काशी ले जा रहा था। गोमती ने गोपाल को गले से लगा लिया और उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। अगले दिन गोपाल गोमती को लेकर रेलगाड़ी से काशी, वाराणसी पहुंच गया। काशी के घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। गोमती ने जब गंगा नदी को देखा तो उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। गोपाल अपनी मां को लेकर घाट की एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाली सीढ़ियों के पास गया। गोपाल ने गोमती को सीढ़ियों पर बिठाते हुए कहा, मां, तुम यहीं इन सीढ़ियों पर बैठो, यहां से हिलना मत, भीड़ बहुत ज्यादा है। मैं जाकर तुम्हारे लिए प्रसाद और कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता हूं। मैं अभी आया। गोमती ने बहुत ही प्यार से कहा, ठीक है बेटा, तू आराम से जा, मैं यहीं तेरी राह देख रही हूं। गोपाल उस भीड़ में गया, लेकिन वह प्रसाद लेने नहीं गया। वह पलटकर वापस रेलवे स्टेशन की तरफ भाग गया और शहर लौट गया। उसने अपनी उस बूढ़ी और बेसहारा मां को उस अजनबी शहर की भीड़ाट में लावारिस छोड़ डाल दिया। दोपहर से शाम हो गई। सूरज ढलने लगा। घाटों पर दिए जलने लगे और आरती की आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन गोपाल वापस नहीं आया। गोमती की धुंधली आंखें हर गुजरते हुए इंसान में अपने बेटे को ढूंढ रही थीं। रात होने लगी और ठंड बढ़ने लगी। गोमती भूख और प्यास से टरडिप रही थी। तभी वहां से एक साधु गुजरे। उन्होंने उस बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ माई, तुम इतनी रात गए यहाँ घाट पर अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारा घर कहाँ है? गोमती ने रोते हुए कहा, बाबा, मेरा बेटा मुझे यहाँ बिठाकर प्रसाद लेने गया था। वो सुबह से नहीं लौटा। कहीं वो इस भिड्डे में खो तो नहीं गया? आप मेरे गोपाल को ढूंढ दीजिए बाबा। साधु ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही दुख के साथ कहा, माई, इस पावन घाट पर रोज न जाने कितने कलयुगी बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को हमेशा के लिए खो जाने के बहाने से छोड़ जाते हैं। तुम्हारा बेटा इस भीड़ में नहीं खोया है माई, बल्कि उसके मन का लालच और इंसानियत खो गई है। वो तुम्हें यहां बेसहारा छोड़ कर जा चुका है। साधु की बात सुनकर गोमती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल टुकधे हो गया। जिस बेटे को उसने अपना खून पिलाकर बद्धा किया था, जिसके लिए उसने अपनी पूरी जवानी मिट्टी में मिला दी थी, उसी बेटे ने आज उसे लावारिसों की तरह सर डी 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 छाकों पर मरने के लिए छोड़ डी डी आठ दिया था। गोमती दहाड़े मारकर रोने लगी, लेकिन उस महान मां के मुंह से अपने बेटे के लिए कोई श्राप नहीं निकला। उसने आसमान की तरफ देखकर दोनों हाथ जोड़े और कहा, हे मेरे महादेव, अगर मेरे भाग्य में यही लिखा था कि मेरे बुढ़ापे में मेरा अपना ही खून मुझे ठुकरा देगा, तो मुझे मेरा भाग्य भी स्वीकार है। मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना भगवान, उसकी कोई गलती नहीं है। यह जरूर मेरे ही किसी पिछले जन्म का पाप होगा जिसका दंड मुझे मिल रहा है। उस दिन के बाद गोमती ने उस घाट को ही अपना घर बना लिया। उसी घाट के पास एक प्राचीन शिव मंदिर था।
वहां के मुख्य पुजारी पंडित विद्याधर जी ने गोमती की यह दर्दनाक कहानी सुनी तो उनकी आंखें भी नम हो गईं। पंडित विद्याधर ने गोमती से कहा, माई, तुम्हारा दुख बहुत बड्ढा है, पर जो इंसान अपने भाग्य को ईश्वर की इच्छा मानकर बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर ले, वो इंसान नहीं, देवता बन जाता है। आज से तुम इसी मंदिर के प्रांगण में रहोगी। गोमती सुबह से शाम तक उस मंदिर के प्रांगण में जादू लगाती, भगवान के बर्तन धोती और जो भी रूखा सूखा प्रसाद मिलता उसे खाकर ईश्वर का भजन करती। उसने अपने बेटे को पूरी तरह से भगवान के भरोसे छोड़ डाच दिया था। समय का चक्र घूमता रहा। 15 साल बीत गए। इन 15 सालों में दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। जो इंसान भाग्य से खिलवाड़ करता है, भाग्य उसे कभी माफ नहीं करता। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। मालती और गोपाल ने जिस दौलत के गुरूर में अपनी मां को घर से निकाला था, वो दौलत कुछ ही सालों में मिट्टी हो गई। गोपाल के कारखाने में एक भयानक आग लग गई, जिसमें उसका सब कुछ जलकर राख हो गया। उस पर लाखों रुपए का कर्जा हो गया। जब बुरा वक्त आया तो मालती का भी असली रंग सामने आ गया। मालती ने सारा जेवर और बचा हुआ पैसा उठाया और गोपाल को उसी के हाल पर छोड़कर एक दूसरे अमीर आदमी के साथ भाग गई। लेकिन गोपाल के कर्मों की असली सजा तो अभी बाकी थी। गोपाल को कुष्ठ रोग, कोढ़ जैसी भयानक और लाइलाज बीमारी हो गई। उसके शरीर में बड्ढे बड्ढे घाव हो गए और उन घावों से मवाद और बदबू आने लगी। जिन रिश्तेदारों के साथ बैठकर वो कभी शराब पीता था, उन्होंने भी उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। सड़कों पर लोग उसे देखकर पत्थर मारते और दूर भगा देते। अब गोपाल एक भिखारी बन चुका था। उसके शरीर में कीधे पद्दा गए थे और वह दर्द से चीखता रहता था। दर दर की ठोकरें खाते हुए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वह अभागा गोपाल उसी काशी नगरी में पहुंच गया। मई का महीना था और आसमान से आग बरस रही थी। गोपाल भूख, प्यास और अपनी बीमारी के दर्द से तडड्डी छप रहा था। चलते चलते वह उसी प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में आ पहुंचा। कमजोरी के कारण उसे चक्कर आया और वह मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी मंदिर के अंदर से झाड़ू लगाती हुई एक बूढ़ी औरत बाहर आई। वो गोमती थी। गोमती अब बहुत ज्यादा बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी। उसने देखा कि सीढ़ियों पर एक भिखारी बेसुध पद्धा है और उसके शरीर से खून बह रहा है। गोमती का मातृ हृदय पसीज गया। उसने तुरंत अपने लोटे में थोड़ा सा ठंडा जल लिया और उस भिखारी के पास पहुंची। गोमती ने अपने कांपते हाथों से उस भिखारी के चेहरे पर जल छिड़का। पानी की ठंडक पाकर उस भिखारी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उस भिखारी की धुंधली नजरें अपने सामने बैठी उस बूढ़ी औरत पर पड़ी, उसकी सांसें हलक में अटक गईं। उसका पूरा शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे किसी ने उसे नंगी बिजली के तार से छू लिया हो। उसकी आंखों से आंसुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो भिखारी गोपाल था और सामने कोई और नहीं, उसकी वही अभागी मां गोमती थी। 15 सालों का वो सारा दर्द, वो सारा पछतावा और वो सारे पाप उस पल गोपाल की आंखों से बहने लगे। वह जमीन पर घिसटता हुआ आगे बढ़ा और उसने अपनी मां के उन कमजोर और फटे हुए पैरों को अपने लहूलुहान हाथों से कसकर पकड़ डालिया। मां, मां, मुझे माफ कर दे मां। गोपाल जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा। मैंने अपने भाग्य से ज्यादा पाने की लालच में अपने भगवान को ही सड़क पर छोड़ दिया था। विधाता ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी है मां। मेरा सब कुछ छिन गया। मेरे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। मैं नरक की आग में जल रहा हूं मां। मुझे बचा ले, मुझे माफ कर दे। गोमती का पूरा शरीर सुन्न पड्डे डीएच गया। 15 साल बाद अपने बेटे को इस भयानक हालत में देखकर उस ममतामयी मां का कलेजा फट गया। उसे गोपाल की बीमारी और उसके शरीर की बदबू से कोई घिन नहीं आई। गोमती फूट फूट कर रोते हुए जमीन पर बैठ गई। उसने अपने बेटे के उस कोढ़ भरे और लहूलुहान सिर को अपनी गोद में रख लिया। उसने अपने फटे हुए पल्लू से गोपाल के चेहरे से खून और मिट्टी साफ की। शांत हो जा मेरे लाल, रो मत। एक मां के लिए उसका बच्चा कभी पापी नहीं होता। गोमती रोते हुए गोपाल के माथे को चूम रही थी। जो भाग्य में था वो हो गया। तूने मेरे साथ जो किया वो मेरे भाग्य का लिखा था और आज तू जो भोग रहा है वो तेरे कर्मों का फल है। विधाता के न्याय को कोई नहीं टाल सकता मेरे बच्चे। गोपाल अपनी मां की गोद में तड़प रहा था। उसकी सांसें बहुत तेजी से उखड़ रही थीं।
माँ, क्या भगवान मुझे कभी माफ करेगा? मैंने दुनिया का सबसे बड़ा पाप किया है माँ। गोपाल ने रोते हुए अपनी माँ की आंखों में देखा। गोमती ने रोते हुए अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और बहुत ही पवित्र भाव से कहा, मेरे महादेव बहुत दयालु हैं बेटा। तूने मुझे इसी तीर्थ पर लाकर छोड़ा था। तेरे इसी एक अनजाने पुण्य ने आज तुझे वापस तेरी माँ की गोद में जगह दिला दी है। मैंने तुझे हृदय से माफ किया मेरे लाल। अब तू शांति से सो जा। माँ के मुंह से माफी के वो शब्द सुनते ही गोपाल के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया। उसने अपनी माँ की उस ममतामयी छांव में एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। गोपाल इस दुनिया से आजाद हो चुका था। अपने पापों की सजा भुगत कर आखिरकार अपनी माँ की माफी पाकर वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। गोमती वहीं सीढ़ियों पर बैठी अपने मृत बेटे के बालों में हाथ फेरती रही। उसने रोते हुए कहा, भाग्य का लिखा मिटता नहीं है भगवान, लेकिन तेरी भक्ति उस लिखे हुए दर्द को सहने की ताकत जरूर दे देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दर्दनाक और सबक सिखाने वाली कहानी। ये कहानी हमें चीख चीख कर यह बताती है कि भाग्य में जो लिखा है वो तो हमें हर हाल में भोगना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे कर्म ये तय करते हैं कि उस भाग्य के बाद हमारा अंत कैसा होगा। जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं, जो हमारे लिए अपने हिस्से की खुशियां कुर्बान कर देते हैं, उनका दिल दुखाना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। भगवान हर पाप की माफी दे सकता है, लेकिन माता पिता के मुंह से निकली हुई आह इंसान को इसी दुनिया में जीते जी नरक दिखा देती है। गोमती ने अपने भाग्य को स्वीकार करके देवता का रूप ले लिया और गोपाल ने अपने लालच के कारण अपना जीवन नर्क बना लिया। आपको यह कहानी कैसी लगी? इस कहानी से आपने क्या सीखा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। मिलूंगा आपसे अगली कहानी में एक नए जज्बात और एक नए धार्मिक सबक के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता की सेवा करें, उनसे प्यार करें, क्योंकि उनके आशीर्वाद से बढ़ा दुनिया में कोई भाग्य नहीं होता। धन्यवाद। हर हर महादेव।